नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले चुनावी तैयारियां शुरू हो गई हैं। साल 2018 विधानसभा चुनाव में 15 सालों तक सत्ता में रही बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। चुनाव में हार की समीक्षा में पाया गया कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी के कारण बीजेपी सत्ता से सीधे 14 सीटों पर सिमट गई। यही कारण है कि बीजेपी 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले अभी से कार्यकर्ताओं को खुश करने की कवायद में जुट गई है। अब बीजेपी सभाओं और डिनर के जरिए कार्यकर्ताओं को साधने में जुटी है। देखिए रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से मिशन 2023 में जुट गई है, जहां उनके सामने प्रदेश सरकार को घेरने की बड़ी चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने नाराज कार्यकर्ताओं को साधना भी बड़ी बात है, क्योंकि 15 साल सत्ता का सुख भोग चुकी बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज हैं। अब बीजेपी कार्यकर्ताओं को ज्यादा तवज्जो देने के फॉर्मूले पर काम कर रही है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता के बल पर चुनाव लड़ते हैं। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाती है। हम केवल चुनाव ही नहीं, हर समय हम प्राथमिकता देते हैं। बीजेपी के कार्यक्रम चलते रहते हैं। कार्यकर्ता ही हमारी पूंजी है। ऐसी पूंजी को संभाल कर रखना हमारा काम है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता के बल पर हम चुनाव लड़ते हैं। कार्यकर्ता को प्राथमिकता दी जाती है। तो ये एक दिन चुनावी पार्टी नहीं है कि एक दिन कार्यकर्ता काम करे, बल्कि सतत रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम चलते रहती है। और कार्यकर्ता आधारित पार्टी होने के नाते कार्यकर्ता के बल पर ही हम लोग चुनाव लड़ते हैं। तो स्वाभाविक रूप से हमारे कार्यकर्ता ही हमारी पूंजी है और ऐसे पूंजी को संभाल करके रखना हम सबका काम है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को तरजीह देने के मामले पर कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जब दुराव रखते हैं तो स्थिति बनती है। 15 साल दोयम दर्जे का व्यवहार बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ किया। अब कार्यकर्ताओं को मान मनोबल की बात कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की बदौलत तो पार्टी है। कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा रहना चाहिए, लेकिन जब हाथ से सब निकल गया तो कार्यकर्ताओं को मनाकर क्या करेंगे। देखिए, ये स्थिति कब बनती है जब आप दुराव रखें। 15 साल तक सरकार थी, कार्यकर्ताओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा था। नेता अपने आप को अभिजात वर्ग का समझने लगे थे। अब स्थिति जब भारतीय जनता पार्टी को जनता लगातार नकार रही है, तो अब कार्यकर्ताओं को मान मनोबल की बात कर रहे हैं, उनके साथ भोजन कर रहे हैं। भाई, कार्यकर्ताओं की बदौलत तो पार्टी है। आप भोजन करने की बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ तो हमेशा आपको रहना चाहिए। अब मना के क्या कर लेंगे जब चिड़िया चुग गई खेत। अब बीजेपी का ये दाव पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को साधने में कितना कारगर होता है, आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कहीं न कहीं 2018 में विधानसभा चुनाव में हाथ से गई सत्ता को पाने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का दम लगा रही है। क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। तो 15 साल तक राज करने के बाद 2018 में 14 सीटों पर सिमट गई बीजेपी पार्टी विचार मंथन के बाद यह पाती है कि उसके कार्यकर्ता नाराज चल रहे थे, जिस वजह से अब 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें जीत का पूरा जिम्मा कार्यकर्ताओं के ऊपर है। अब क्या कुछ तैयारियां बीजेपी कर रही है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता मुकेश शर्मा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगा कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी की ओर। धनंजय जी, 2018 में जिस तरीके से शिकस्त मिली थी, 14 सीटों पर बीजेपी पार्टी सिमट गई थी और जब सर्वे हुआ तो यह पाया गया कि कार्यकर्ता ही नाराज चल रहे थे, क्योंकि बीजेपी पार्टी शुरू से ही कहती आई है कि बीजेपी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं पर बेस्ड है, और वही नाराज चल रहे थे। तो हारना तो लाजमी था, लेकिन अब मान मलहुआ का जो दौर था वो शुरू हो चुका है, डिनर हो रहा है, उनके साथ बैठकें हो रही हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये वाली जो ट्रिक है काम आएगी? डिनर पार्टी, उनके साथ बातचीत करना, ये काम आ पाएगा? कार्यकर्ता अब एकजुट हो पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पूर्णतः आंतरिक मामला है।
लेकिन जिस प्रकार से 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में थी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस दौरान जो उपेक्षित महसूस करते थे, यहाँ तक तो ये हुआ जब 2018 के विधानसभा के चुनाव परिणाम आए और भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई, तो अभी जो आपके चैनल में जिनका बयान में सुन रहा था, धर्मनाथ कौशिक जी, वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, वो तो ये कह दिए कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में भाजपा के हार के कारण सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं ने जो चुनाव में समीक्षा की बात कही थी हार की, वो समीक्षा आज तक नहीं किए हैं। और 18 के बाद आप 4 साल बाद एक बार अगर पुनः भाजपा के नेता कार्यकर्ताओं के पास जा रहे हैं, एक बार अगर पुनः भाजपा के नेता कार्यकर्ताओं के पास जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं बैठ के, कार्यकर्ता है ना जो 15 साल में देखे हैं कि मंत्री जो हुआ करते थे रमन सरकार के, उन मंत्रियों के बंगले में जब कार्यकर्ता जाते थे ना, सोनी जी, मुझे तो भाजपा के उस दौरान कई कार्यकर्ता जो हमारे मित्रवत हैं, उन्होंने बताया भैया उस बंगले में हम जब जाते हैं तो हम कार्यकर्ताओं को मांगी लाल और फकीर चंद करके पुकारा जाता है कि मांगी लाल आ गए, फकीर चंद आ गए। मतलब ये प्रकार के अशोभनीय टिप्पणी उस दौरान रमन सरकार के मंत्री अपने कार्यकर्ताओं के लिए करते थे। आज गए हैं, जाना चाहिए उनके, क्योंकि 2022 के बाद 23 में चुनाव इनको लड़ना है और आज उनको कार्यकर्ताओं की सूध आ रही है, तो उनको तो पहले कार्यकर्ताओं की मांग को पूरा करना चाहिए कि 2018 के चुनाव में जो समीक्षा की मांग भाजपा कार्यकर्ता कर रहे थे, पहले उसे करने चाहिए। लेकिन देर आज दुरुस्त है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को याद तो आई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ये वो कार्यकर्ता हैं जो छत्तीसगढ़ के किसान के बेटे हैं, ये वो कार्यकर्ता हैं जो छत्तीसगढ़ के माटी के पुत्र हैं और उनको पता है 15 साल तक रमन सरकार थी तो छत्तीसगढ़ पीड़ित प्रताड़ित था। आज भूपेश बघेल जी की सरकार उनके पिता जो किसान है उनके लिए काम कर रही है, उनको कर्ज मुक्त की है, उनको धान के 25 रुपए दे रही है, उनके भाई जो बेरोजगार है उनके रोजगार की व्यवस्था कर रही है। संस्कृति जो छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता है जो हरेली का त्योहार मनाते हैं, जो तीजा का त्योहार मनाते हैं, जो गेड़ी चढ़ते हैं, जो अपनी संस्कृति के साथ जीते हैं, जो आदिवासी उत्सव मनाते हैं, ये तो उनको पता है ये सब काम जो हो रहा है 4 साल में भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। तब जाके भाजपा कार्यकर्ताओं की सूध आई। भाजपा को पता है कि ये जो नेता उनके पास आ रहा है वही मितलबरा लोग है, वही लोग हैं जो सत्ता में बैठे के दौरान सत्ता के नशा में चूर थे और कार्यकर्ताओं को फकीर चंद करके संबोधित करते थे, ये वही लोग हैं, ये कार्यकर्ताओं को पता है। तो ठाकुर जी आपका कहना है कि सत्ता के नशे में चूर थे जिम्मेदार अधिकारी, जिस वजह से कार्यकर्ताओं की बिल्कुल सुध नहीं लेते थे, लेकिन अब चुनाव आ रहा है, चुनाव सर पर है, तो अब कार्यकर्ताओं की याद आ रही। वापस आऊंगा आपके पास, बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास जाता हूं। मुकेश जी क्या कहेंगे इसमें? 2018 में एक बड़ा झटका, 15 साल राज करने के बाद 15 साल की सत्ता के बावजूद भी 14 सीटों में बीजेपी पार्टी समट कर आ गई थी और कार्यकर्ताओं के ऊपर पूरा ठीकरा फोड़ा गया कि कार्यकर्ता नाराज चल रहे थे। अब कार्यकर्ताओं को मना लेंगे, चुनाव सर पर है। ऋषभ जी, ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है और ये इतना चिंता करके कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भाई परेशान क्यों हो रहे हैं? बेहतर होता वो कांग्रेस पार्टी के बारे में सोचते। सन 2014 में 14 प्रदेशों में देश में जिनकी सत्ता थी आज 3 प्रदेश तक सिमट गए हैं। ये तो रही देश की बात। और छत्तीसगढ़ के अंदर में उनके मंत्रियों को लोग सभाओं से भगा रहे हैं, लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। इतनी दुर्दशा कांग्रेस की हो चुकी, अब किस मुंह से ये बात करते हैं? भारतीय 15 साल प्रदेश के लोगों ने आशीर्वाद दिया था भारतीय जनता पार्टी को, 15 साल, अभी 4 साल हुए, क्या दुर्गति हो गई है। उसके बाद इनको भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करने के बजाय आत्मचिंतन करते ज्यादा बेहतर होता। और क्या ऐसी स्थिति आ गई कि प्रदेश की जनता सूरत नहीं देखना पसंद कर रही है, मंत्रियों के सूरत नहीं देखना पसंद कर रही है? क्यों ऐसी स्थिति आ गई, इस बात का चिंतन करना चाहिए। तो और भारतीय जनता पार्टी की रही बात भी, तो भारतीय जनता पार्टी चाहे सरकार में हो या ना हो, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है और लगातार कार्यक्रम चलते रहते हैं, चाहे सरकार हो, चुनाव हो, ना हो, उसे कुछ फर्क पड़ता नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है, एक ढंग है, लगातार सतत प्रक्रिया है उनकी, लगातार तो लोगों के बीच में जाना, कार्यकर्ताओं के बीच में जाना और अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से जाना। और ये कार्यक्रम चलते रहते हैं, ये कुछ नया है नहीं।
आज से 25 साल पुराने का आप इतिहास निकालेंगे तो भी भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया चलती थी और आज भी चल रही है। तो इसमें कुछ नया हो गया ऐसा स्थिति नहीं है। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को खुद आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि ऐसी क्या स्थिति बन गई ठीक है शर्मा साहब, आप बता रहे प्रक्रिया की बात कर रहे हैं कि प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, पहले भी चलती थी, अब भी चलती रहेगी, जैसा कि आरोप लगाया कांग्रेस प्रवक्ता ने कि जब जब बीजेपी के कार्यकर्ता नेता मंत्रियों के बंगलों पर जाते थे बातचीत करने के लिए, मुलाकात करने के लिए, उनको फकीर चंद कह के संबोधित किया जाता था। वो कार्यकर्ता कौन? बीजेपी का ही कार्यकर्ता, उनको ये फकीर चंद कह के संबोधित किया जाता था। तो ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया चलती रहेगी क्या? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं। ऋषभ जी, कोई कुछ कहे और उसका मुझे जवाब देना पड़े ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी मनगढ़ंत बात की है, मैं कभी ऐसा सुना नहीं हूं। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही हूं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में क्या होता था क्या नहीं होता था ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भाई को पता नहीं कहां से ले आए ये मनगढ़ंत कहानी बना के। तो ये कहां से लाए, कौन बताया, क्या ये उनको पूछना चाहिए उनसे जाके। और आप भी उनसे जरा पूछिए कि किसने इनको बताया है। तो ये जो है ये तथ्यहीन बात, बता रहा हूँ, नाम सहित बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है ठाकुर साहब, बताइए, इतने कॉन्फिडेंस से आप कह रहे थे जैसे आप भी कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, इतने विश्वास से आप कह रहे थे ये बात। ऋषभ जी और सुन लीजिए, ऋषभ जी और सुन लीजिए, मेरी बात पूरा कर लेने दीजिए बात मेरा। आ रहा हूँ ठाकुर साहब आपके पास आऊंगा, पूरा कर लेने दीजिए धनंजय ठाकुर साहब, आ रहा हूँ आपके पास। अगर आप कार्यकर्ताओं के बीच शर्मा जी तो आपको कार्यकर्ताओं की आवाज सुनाई पड़ती, क्योंकि ठाकुर साहब कार्यकर्ताओं की आवाज सुनाई पड़ती, जाने दीजिए। क्योंकि आप तो नेताओं के बीच रहे हैं, बंगलों में चौकीदारी किए हो, तो आप कार्यकर्ताओं क्या जानोगे? जवाब सुन लेते तो ज्यादा बेहतर। अरे मैं तो सवाल का जवाब दे रहा हूँ, लेकिन आप बंगले में चौकीदारी करते रहे नेताओं के यहाँ, तो आप कार्यकर्ताओं के पास क्या सुनोगे? इतना उतावलापन। अरे मैं तो जवाब दे रहा हूँ, आप में क्षमता नहीं सुन ठीक है ठाकुर साहब, आ रहा हूँ आपके पास आप वापस जो से। मंत्रियों के बंगले में चौकीदारी करते थे ना, जो चाटुकारिता करते थे ना, अगर वो समय आप कार्यकर्ताओं के बीच देते तो आपको पता चलता कार्यकर्ताओं को क्या हासिल आपके मंत्रियों ने किया था। आप जिस मंत्री में बंगले में चौकीदारी किए ना, ये उसी मंत्री का संस्कार है। सुन लीजिए, मैं बात बता रहा हूँ, लेकिन आप अगर मंत्रियों के बंगले में चौकीदारी किए हो, मंत्रियों के चाटुकारिता किए हो, तो आप कार्यकर्ताओं की बात क्या सुनोगे? जो हार रमन सिंह का था वही हार मुकेश शर्मा का है। ये कार्यकर्ताओं की बात न सुने, न आज सुनेंगे न कल सुनेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता, अरे हमको भाजपा नेता भाजपा कार्यकर्ताओं को गाली दे, अपमानित करे, उनको धक्का मारे, उनको बेइज्जती करे, हमको कोई लेना देना नहीं है। वो तो चैनल ने कार्यक्रम कराया, हमसे सवाल पूछा, हमने जवाब रख दिया। आप कार्यकर्ताओं को गाली दो ना, भाजपा नेता अपने कार्यकर्ताओं को गाली दे, उनको अपमानित करे, उनको धक्का मारे, उनको बेइज्जती करे, ये भाजपा का मामला है। हमसे तो ऋषभ सोनी जी ने सवाल पूछा, उसका जवाब दिया हमने। आप रोज गाली दो अपने कार्यकर्ताओं को। ठीक है, शांत हो जाइए दोनों मेहमानों से निवेदन, शांत हो जाइए। उनको फकीर चंद बोलो, मुकेश जी, बोलो, ठाकुर साहब, दोनों से निवेदन है, शांत हो जाइए। एक एक करके अगर बातचीत करेंगे तो शायद चर्चा का कोई अर्थ निकलेगा। तो वो आपने तो मुकेश शर्मा जी, आप इस चैनल में बैठ कर मेरे कार्यकर्ताओं को गाली दोगे ना, हम उस पर कोई रिएक्शन नहीं देंगे, क्योंकि तो आप लोग का चरित्र है। आप इस चैनल पर बैठ के अपने कार्यकर्ताओं की बेइज्जती करोगे ना, तो भी हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप तो कार्यकर्ताओं में थे नहीं, आप तो बंगले के चौकीदार थे। आप क्या बात करोगे? आपको बंगले के चौकीदारी से फुर्सत मिलता तो जाते क्या? हमें तो कोई चिंता नहीं भाजपा की। रमन सिंह हो चाहे धर्मलाल कौशिक जी हो, चाहे आप स्वयं हो, आप अपने कार्यकर्ता को गाली दो, उनकी बेइज्जती करो, उनको कुछ भी बोलो, हमको क्या लेना देना है? तो आपका इंटरनल मामला है। हमसे सवाल पूछे जवाब दिए, हमसे सवाल पूछे जवाब दिए। आप अपने कार्यकर्ताओं की बेइज्जती करो ना, हमको गाली देते उस चीज से। आप इसी चैनल पर बैठ के भी अपने कार्यकर्ताओं को गाली दोगे ना, हम कोई आपत्ति नहीं करेंगे, ये आपका इंटरनल मामला है। अरे आप अपने कार्यकर्ताओं को गाली दो, बेइज्जती करो उनका, उनको अपमानित करो, ये आपका मामला है। हमसे सवाल पूछा गया इसलिए हमने जवाब दिया। चलिए ठीक है, ठीक है ठाकुर साहब, भाजपा के ठीक है ठाकुर साहब, आऊंगा वापस से, शांत हो जाइए। आपको क्या मालूम कार्यकर्ताओं के बारे में?
ठीक है ठाकुर साहब शांत हो जाइए। चौकीदारी का छोड़ देते बंगले का ना। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जी भी जुड़े हुए हैं, पीसी रथ जी भी जुड़े हुए हैं, जरा चर्चा में उन्हें भी शामिल कर लेने दीजिए, उनसे भी बातचीत कर लेने दीजिए। मुकेश जी शांत हो जाइए, अब ठाकुर जी शांत हो जाइए, मुकेश जी शांत हो जाइए। करके मंत्रिमंडल छोड़ इसी देते चैनल हैं। पे बेइज्जती करो अपने कार्यकर्ताओं की, हमको क्या लेना देना है? इसी चैनल पे अपमानित करो। धनंजय जी शांत हो जाइए, मुकेश जी शांत हो जाइए, ठीक है। आप मंत्री के बंगले में चौकीदारी पीसी रथ जी भी हमारे साथ मंत्री जुड़े की हुए हैं, क्या वरिष्ठ कार्यकर्ता पत्रकार। भी है, जवाब कार्यकर्ता हमारे को मालूम है। पीसी जी क्या लगता है आपको कि ये जो कार्यकर्ताओं को अब वापस से एकजुट करने की कवायद चल रही है, अब बीजेपी को सबक मिल गया है 2018 के ये बाद तो से आप किस तरीके से कार्यकर्ताओं की बात कार्यकर्ताओं है। को इसी साधना चैनल है? में गाली बको अपने कार्यकर्ताओं को, हमको गाली नहीं दे रहे। को वंचित कर दिए हैं, ये तो बता नहीं पा अरे आप यहीं से गाली बक दो अपने कार्यकर्ताओं को, जैसे रमन सिंह ने 15 साल कार्यकर्ताओं को बेइज्जती की ठीक है, शांत हो जाइए आप भी दोनों कर दो लोग। बेइज्जती। क्या तकलीफ? आपका इंटरनल मामला है। मंत्री तक को तो संतुष्ट नहीं कर पाए, एक मंत्री को संतुष्ट नहीं कर पाए, 8 लाख मकान देने। अरे आप एक मंत्री भाजपा कार्यकर्ता को मांगीलाल बोलते थे, फकीर चंद बोलते थे, ये आपके मंत्री है, मंत्री जिसके बंगले में आप चौकीदारी करते थे। मंत्री की स्थिति कैसी है वो सुन लो। कार्यकर्ता अरे जहाँ आप चौकीदारी करते थे ना, जहाँ चरण परिक्रमा करते थे ना, उस मंत्री की बात कर रहा हूँ मैं। और वो छोड़ देते हैं आपके इस बात मंत्री को। भाजपा आपके कार्यकर्ताओं को पास गाली बकते उसको बताने के लिए थे, कुछ नहीं भाजपा है। के। आप भी जाना उनका बैठ लो, संतुष्ट नहीं कर आप भी पाते चैनल हैं। में बैठ के अपने आप कार्यकर्ताओं को गाली कैसे दोगे ना, पार्टी की चिंता अपमानित करते हैं करोगे भाई? ना, हमको जिस उससे भारतीय कोई जनता लेना देना पार्टी नहीं की है। चिंता तो ये हम आपका लोग कर इंटरनल लेंगे। मामला है और ये तो आपका आप चरित्र हो चिंता सकता करो। है। आप सरकार की हमको चिंता आपकी करो, चिंता ही इतना नहीं बड़ा है। जनादेश वो तो सुनने चैनल के ने हमसे बाद, सवाल पूछा, इतना बड़ा इसलिए हमने जवाब जनादेश दिया। सुनने के अरे आप बाद, भाजपा कार्यकर्ता कहीं जाने दो ना, और कहीं हम ना आपत्ति नहीं कहीं 8 करेंगे। लाख ठाकुर साहब, गाली भाजपा कार्यकर्ता को ठाकुर बैठ साहब, के इतने हम विश्वास से आपने ये बात कही है, इसका कोई आधार होगा? भाजपा कार्यकर्ता की हम आपत्ति नहीं करेंगे। देखिए, ठीक है ठाकुर साहब, इतने विश्वास से आपने ये बात कही, इसका कोई आधार होगा? बात रखी ना, ऋषभ जी, इनकी मैं 3 मिनट बता दी, आधार। मैंने सच्चाई कहा है। आप सुन लो। क्योंकि जिस बंगले में आधार चौकीदारी मैं करते बता थे ना, देता हूँ। चाटू ये क्या कारिता आधार करते थे, मैं बताएंगे? उसी आप मंत्री भी की सुन बात लो। कहूँ और आधार बताने मैं वाले भी बताता इन्हीं हूँ, क्या आधार कार्यकर्ता है? हैं। अरे ये 8 क्या लाख चौकीदारी कर रहे थे ना जिस मंत्री के गरीबों बंगले का। में और चाटू कारिता मंत्री कर रहे छोड़ के चले थे, गए। चरण ये वंदना देखिए कर रहे अपना थे, मैं उसी ये मंत्री की नीचे बात कर चलाइए रहा अपना हूँ। विभाग। और उसी आप कार्यकर्ताओं ने 8 लाख बताया लोगों को है, मकान ये देने का कार्यकर्ताओं नहीं के बीच रहता होते है, हैं तो इनको पता ऐसे विभाग होगा, को नहीं ये तो रखता है, मंत्रियों के ईद नहीं के घूम रखता रहे है। थे। आप उस मंत्री को और तो संतुष्ट नहीं कर पाए यार। ऐसे और ये भारतीय अगर ये जनता पार्टी मुकेश की शर्मा इस चिंता चैनल में बैठ कर के रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं अरे की गाली आप देगा ना, बात ही- हमें आप कोई तो आपत्ति यार- नहीं है, ये इनका इंटरनल मामला है। मैं यही तो बोल रहा हूँ। ठीक है ठाकुर साहब, इंटरनल मामला है, लेकिन इतने विश्वास से आप ये बात कर रहे हैं, कोई आधार होगा उस बात का? ये आप कर नहीं सकते, आप अपना बेइज्जती विभाग करोगे रखिए। कार्यकर्ताओं के, हमको क्या ये लेना देना? विभाग को छोड़ के हमसे चल तो देते हैं सवाल पूछे, मंत्री। जवाब दिए हम। मुझको तक तो संतुष्ट कर नहीं पाते ये। एक विभाग के मंत्री छोड़कर चल देते हैं, भैया ये अरे अपना आपने विभाग रखिए। कार्यकर्ताओं को इसी चैनल 8 पर गाली लाख बक गरीबों मुकेश को आप शर्मा मकान जी, नहीं दे पाए हो। 15 साल जो ऐसा बेइज्जती विभाग रमन सिंह ने रखना किया नहीं ना, है। आप भी कर आप सकते हो, उसको आप तो इंटरनल संतुष्ट नहीं मामला कर है। पाए, तो संतुष्ट कर नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं भैया अरे आपके कार्यकर्ता अपने आपको निपटा झांकिए दिए भाई। और आपका आप जिस चैनल हमारे में देख भी रहे होंगे कार्यकर्ता को संभाल ना, ये लेंगे भाई। कांग्रेस के आप प्रवक्ता अपने भाजपा मंत्री को कार्यकर्ताओं की संभालिए। बात रख रहे हैं, हमारे तो मुकेश कार्यकर्ता शर्मा को समझ पीड़ा लेंगे। कैसे हो रहा है? वो वो मंत्री को मुकेश शर्मा जो संभाल मंत्री लीजिए। बंगले में चौकीदारी मंत्री जी करता का था, जवाब दे दीजिए। मंत्री जी ने कैसे कहा 8 लाख लोगों का मकान नहीं बनाए हैं? अरे 8 भाजपा लाख गरीबों कार्यकर्ताओं का खत अपमान नहीं मत आया करो है। मुकेश शर्मा जी, जिनके ऊपर में ये वही अब वो 8 कार्यकर्ता लाख है मकानों का और हर जवाब पार्टी दे नहीं कार्यकर्ता पाए। मजबूत होता उन्होंने है। छोड़ दिया। ये मांगीलाल विभाग फकीर ये चंद कौन देखिए बोलता था, आपको पता है अब ना? वो कहते हैं आप जिसे बगल में खड़े होते थे, भूल गए क्या? ठीक अरे है भैया, ठाकुर साहब, शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए। शर्मा जी आप भी शांत हो जाइए, दोनों से बातचीत वापस से करेंगे, ऐसे चर्चा का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अगर ऋषभ जी जी। जब आप लोग प्रश्न ऐसा करेंगे तो जवाब ले लीजिए पूरा। एक मंत्री इनके यहाँ के छोड़ के गए, शायद आपको भी मालूम होगा जी। गरीबों का 8 लाख मकान नहीं दे पा रहे हैं हम, हमारा विभाग काम नहीं कर रहा है, ये लीजिए रखिए वो तो विभाग। नरेंद्र मोदी अब बेच मैं खाया। मंत्री नहीं रहना है गरीबों का 8 मुझको। लाख मकान का मुझे पैसा तो रहना नरेंद्र नहीं मोदी है। जी अडानी को निछावर कर राज्यांश दिया दे नहीं पाए। अपने मित्र 8 को। लाख लोगों को मकान अडानी मिल नहीं समझते ना, पाया। आपके जो और फाइनेंसर वो हैं, मंत्री जी चले गए 8 छोड़ लाख के। मकान गरीबों का आज वो नरेंद्र विभाग मोदी की मकान सरकार बना नहीं खा पाए, गई। वो मंत्री भी गरीबों के असंतुष्ट नाम है। से योजना तो करके किसका पैसा नरेंद्र चिंता मोदी की करना सरकार चाहिए? खा गई। किस कौन सा गरीबों बात का गंभीर पैसा है, खा गई ये नरेंद्र बताना मोदी की चाहिए। सरकार। ये विषय और गरीबों कौन सा को धोखा गंभीर है, देगी नरेंद्र मोदी ये की आप भी सरकार। सुन लीजिए, समझ जाइए कौन सा 8 विषय लाख गंभीर है। मकान जो ठाकुर गरीबों को साहब, ठाकुर साहब आरोप लगा रहे हैं आप नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों का पैसा खा गई है, पैसा तो जनता क्यों सुन रही है? निछावर कर दी और यहाँ गरीबों पे आंसू बहा रहे हैं।
भारतीय ये जनता आप आठ घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और इनकी सरकार गरीबों के मकान को खा गई, घोटाला कर गई नरेंद्र मोदी की सरकार, और यहाँ घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। पार्टी तो कार्यकर्ताओं की बदौलत ही चलती है। ये कार्यकर्ता, उसी कार्यकर्ता को आपके मंत्री मांगीलाल बोलते थे, उसी कार्यकर्ता को आपके मंत्री फकीर चंद बोलते थे और रमन सिंह उसको धक्का मरवाते थे। आज चुनाव आयोग कार्यकर्ता का याद आया, ये कांग्रेस पार्टी आज चुनाव आयोग कार्यकर्ता याद आया। पहुंच गया है। अभी तो देखना ऋषभ जी, अभी रमन सिंह गोबर भी बीनेंगे, रमन सिंह अभी गेड़ी भी चलाएंगे, रमन सिंह भौरा भी खेलेंगे और रमन सिंह डुबकी लगाने भी जाएंगे खारून नदी में। 15 साल का जो पाप है इनका, ऐसे साहब ये सब क्यों होगा? क्योंकि कार्यकर्ताओं का अपमान किया है। कब चला रमन सिंह गेड़ी बताओ तो 15 साल में कौन छत्तीसगढ़ ठाकुर साहब ये क्यों होगा? रमन सिंह भौरा चलाए क्या? खारून कल गए डुबके लगाने कौन? अभी तो सब करेंगे, अभी तो रमन सिंह गोबर भी उठाएंगे, चुनाव नजदीक आगा तो ठाकुर साहब गेड़ी भी पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह गोबर भी उठाएंगे, रेडी भी चलाएंगे। और ऐसा क्यों होगा? कार्यकर्ताओं को नाराज किया था, कार्यकर्ताओं का अपमान किया था, इसीलिए। क्योंकि इसने 15 साल छत्तीसगढ़ के कल्चर को रौंदने का काम किया संघी भाजपा की सरकार ने। 15 साल तक आदिवासियों के कल्चर को रौंदने का काम किया है ये संघी भाजपाइयों ने। 15 साल तक छत्तीसगढ़ के संस्कृति को रौंदने कुचलने का काम किया भाजपा की सरकार ने। अभी तो चुनाव नजदीक आ रहे ना, ये सब गोबर उठाते भी नजर आएंगे के साथ मजाक करते हैं। अभी गोबर उठाएंगे रमन सिंह, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे ना तो गेड़ी भी चढ़ेंगे, भौरा भी चलाएंगे, रायचूरी भी घूमेंगे, क्योंकि 15 साल का रमन सरकार का जो पाप है ना, जो छत्तीसगढ़ के कल्चर को कुचलने का काम किया सब लोग ने, इनके पाप खत्म नहीं होंगे। ये छत्तीसगढ़ विरोधी लोग, छत्तीसगढ़ मातारी के विरोधी लोग, छत्तीसगढ़ की जनता इनको जानती है, छत्तीसगढ़ विरोधियों को ये छत्तीसगढ़ में बात नहीं करेंगे। ये परदेशिया संस्कृति के वाहक हैं, ये संघी संस्कृति के वाहक हैं। ये छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का पथलगड़ी कार्यक्रम होता है ना, ये संघी लोग उसका विरोध करते थे। छत्तीसगढ़ के कल्चर को ठीक है, दोनों मेहमान अब रुक जाइए, दोनों मेहमान शांत हो जाइए, समय की बाध्यता है, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, इस चर्चा का कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। दोनों मेहमानों से मैं निवेदन कर रहा हूं, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हो, जरा उनसे भी बात कर लेने दीजिए। पीसी जी, क्या कहेंगे आप? अब 15 साल तक बीजेपी की सरकार रही, 2018 में फटका लगा, 14 सीटों में बीजेपी सिमट गई, लेकिन अब वापस से वो पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर अब बीजेपी के तमाम जितने भी बड़े अधिकारी वो सतर्क हो चुके, कार्यकर्ताओं के साथ मेल मिलाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि ये जो डिनर पार्टी है सार्थक हो पाएगी कहीं ना कहीं? जी, लोकतंत्र में चुनाव का बहुत महत्व है और 5 साल बाद आने वाले इसे चुनावी त्योहार के तरीके से ही ट्रीट किया जाता है। और जब नेता जो है वो अपने सारे आवरण उतार कर जनता के पास पहुंचता है और जनता के हाथ पैर जोड़े जाते हैं ताकि वोट कबाड़े जा सके। और छत्तीसगढ़ में जाहिर है कि भाजपा और कांग्रेस 2 मजबूत राजनीतिक दल रहे हैं अब तक के, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह देखनी होगी कि जिन 3 कार्यकाल के बाद भाजपा का पराभव हुआ था, 3 कार्यकाल यानी 15 सालों का जो पीरियड था, उसमें जिस तरह से पार्टी का संगठन का पकड़ छूटता चला गया, जिस तरह से सरकारीकरण होता गया और जिस तरह से सरकार के जो वो है वृथाभिमान, सरकार को एक तरह से अभिमान हो ही जाता है 3 टर्न में लगातार रहने पे, तो वो जो गलतियां करती गई भाजपा, उसका नुकसान हुआ। और बहुत से मुद्दे भी थे, किसानों से जुड़े मुद्दे में जो वो केंद्र के मतलब जी, पीसी जी बड़े निवेदन के साथ आपको रोकना चाह रहा हूं। एक सवाल मेरे मन में और समय की बाध्यता है, इसलिए मैं जल्दी से सवाल कर लेता हूं, तो इस वजह से वो थे। मेरा सवाल ये था पीसी जी, ये जो कार्यकर्ता होता है ये कौन होता है? साहूकार का बेटा, लोहार होता है, सुनार का बेटा होता है, कुम्हार का बेटा होता है, ये लोग मिलकर ही कार्यकर्ता होते हैं। अब जैसा कि आप बता रहे थे कि बीजेपी सरकार में नाराजगी हो गई थी कार्यकर्ताओं से, अब वो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं भूपेश सरकार की नीतियों से कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। और चूंकि सूबे में कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार है, तो ऐसे में बीजेपी पार्टी के लिए कार्यकर्ताओं को मनाना और चुनाव जीतना या चुनाव में बने रहना, वर्चस्व कायम रखना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है 2023 में। जल्दी से उत्तर दीजिएगा। जी जी जी,
ये विश्वसनीयता का संकट तो दोनों राजनीतिक पार्टियों के लिए रहेगा, क्योंकि कार्यकर्ता अपने नेता को दूनी तिगुनी सौगुनी संपत्ति बनाते हुए देखते हैं। तो जिन कार्यकर्ताओं ने जो रमन सिंह को और उनके मंत्रियों को 2008 के बाद से लेकर के 2018 तक के दिन रात तरक्की करते हुए देखा, और जो कार्यकर्ता उस तरक्की में शामिल नहीं हो पाए वो नाराज रहे, जाहिर है। और यही स्थिति कांग्रेस को भी सामना करनी है। कांग्रेस को भी ये तालमेल रखना पड़ेगा, अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करना पड़ेगा कि ताकि वो इन 4 सालों में 5 सालों में जो पार्टी और कार्यकर्ताओं से दूरी अगर नेताओं की बनती हो तो उसे रोकना पड़ेगा। कहीं ना कहीं लोकतंत्र में बहुत जरूरी होता है कि कार्यकर्ताओं को चुनाव के दौरान भी और उसके अलावा भी समय में किस तरह से एंगेज रखा जाए और किस तरह से उनको पार्टी के शासन की सत्ता की भागीदारी से जोड़ा जाए। अगर ये गलती पहले भाजपा कर चुकी है और उसका खामियाजा उठा चुकी है तो कांग्रेस को भी सतर्क होकर के इन गलतियों से बचना चाहिए और ये देखा जाना चाहिए कि आगे आने वाले दिनों में जो चुनावी वर्ष सामने खड़ा है ये भी देखना उसमें होगा, कितना ये वो गलती को दोबारा दोहराने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तीनों मेहमानों को जुड़ने के लिए। कांग्रेस से धनंजय जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बीजेपी से भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और वरिष्ठ पत्रकार पीसी शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम बात कर रहे थे 2023 में छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर अब कांग्रेस, माफ कीजिएगा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मनाने की, उनके साथ डिनर पार्टी की और बातचीत की कवायद तेज हो चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि कार्यकर्ताओं को जो मान मनोबल का दौर शुरू हो चुका है, ये कहां तक बीजेपी पार्टी को ले जाता है। क्या 2023 में जीत का सेहरा बीजेपी पार्टी के सिर पर सजता है? यह भी एक बड़ा सवाल है। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।